नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, क्या होता है। विज्ञान सबूत मांगता है, लेकिन हमारे आर्ष मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इन लोकों को देखा है और गरुड़ पुराण के रूप में हमें यह नक्शा दिया है ताकि हम रास्ता ना भटके। ये एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो हमें बताती है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसे करनी है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। जैसे किसी अनजान देश में जाने से पहले हम वहाँ के नक्शे और नियमों को समझते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया को समझना भी जरूरी है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, यानी जो समय से पहले दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी महामारी के कारण मर जाते हैं, उनकी स्थिति उस 1 घंटे में और भी ज्यादा दर्दनाक होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वह अपनी कटी फटी या जली हुई देह को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। उनका मोह और भी ज्यादा गहरा होता है क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं। उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ होता। ऐसे में उनके लिए पिंडदान, तर्पण और नारायण बलि जैसी पूजा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपके परिवार में या जान पहचान में किसी की ऐसी मृत्यु हुई हो तो उनके नाम से विशेष पूजा या दान जरूर करना चाहिए, ताकि उस 1 घंटे की तड़प से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और वे प्रेत योनि में ना भटके। तो दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार सोचिएगा जरूर कि अगर कल मेरी आंख ना खुले और मैं उस श्मशान में अपनी राख के पास खड़ा रहूं तो मेरे पास खुश होने के लिए क्या होगा। क्या मेरे पास कोई ऐसा कर्म है जिसे देखकर मैं कह सकूं कि हाँ, मेरा जीवन सफल था। अगर जवाब ना है तो अभी भी देर नहीं हुई है, सांसें चल रही हैं, मतलब मौका बाकी है। आज से ही, अभी से ही अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए, लालच छोड़िए, दान कीजिए और अहंकार छोड़िए, भक्ति कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो अपने माता पिता को दुख देता है उसे यमलोक के मार्ग में आग पर चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर डालता है उसकी आंखों में लोहे की सलाखें डाली जाती हैं। जो धोखे से धन कमाता है उसे वहां सांप बिच्छुओं के बीच रहना पड़ता है। ये सब रूपक नहीं है, ये वह सच है जिनका सामना हमें करना है। क्योंकि अंत में उस 1 घंटे में सिर्फ यही काम आएगा, बाकी सब यहीं का यहीं राख के ढेर में मिल जाएगा। आपके बड़े मकान, आपकी गाड़ियां, आपके गहने सब दूसरे लोग ले लेंगे। आपका शरीर भी आपसे छीन लिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म। अगर आज की यह जानकारी, यह सत्य आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे केवल एक वीडियो समझकर मत भूल जाइएगा। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है। इसे अपने जीवन में उतारिए और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायण या ओम शांति जरूर लिखें। यह छोटा सा मंत्र उन भटकती आत्माओं तक एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है। और इस सत्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें ताकि वह भी इस अज्ञान की नींद से जाग सकें। याद रखिए, मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए उस जीवन से जो हमने व्यर्थ गंवा दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आंखों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो श्मशान में हमारे सामने खड़ी होंगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जीवन एक सराय है, हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर से, लेकिन जाना सबको उसी श्मशान में है, उसी राख में मिलना है। तो क्यों ना हम इस सफर को इतना खूबसूरत बनाएं कि जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए रोएं, ना कि हमारी बुराई करें। क्यों ना हम इतने पुण्य कमा लें कि जब हम उस श्मशान में अकेले खड़े हो तो हमें डर ना लगे, बल्कि एक संतोष हो कि मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया। और जब यमदूत आए तो हम मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़े एक नई और बेहतर यात्रा की ओर। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके मन में कई सवाल उठे होंगे, शायद आपको डर भी लगा होगा, लेकिन ये डर अच्छा है। अगर ये आपको गलत काम करने से रोकता है,
ये डर एक रक्षक है जो आपको पतन के रास्ते पर जाने से बचाता है।